अगर ये उर्फी अगर कहीं अंग्रेजों की औलाद है तो भाई इसका कुछ कह नहीं सकते। फिर मैं मुसलमान हूँ, ये सत्यम भाई हिंदू है, और ना ही मेरे धर्म में ऐसा कुछ सीन है कि भाई ठीक है तुम जो मर्जी कपड़े लगाओ और नंगे पुंगे घूमो, और ना ही इनके धर्म में है। फॉलो कर लो यार, ये नाम है, दैट्स डेस्परेट। पर ऑडियंस से हमें भी रिक्वेस्ट ही कर सके, ऐसे थोड़ी बिल्कुल भाई लोग, जितना वाहियात इसका नाम है फॉलो कर लो यार, उससे 100x गुना ज्यादा वाहियात ये वेब सीरीज बनाया है। पता नहीं क्यों बनाया है भाई, इसकी क्या जरूरत थी, क्या नहीं दिखाया भाई उर्फी ने, क्या बाकी है दिखाना जो अभी ये लोग ये शो बना के दिखा रहे हैं। मैं अपनी जॉब करवा रही हूँ। मेरा आर क्लास फिगर होगा और मैं करूंगी जानवी और नोरा जैसे डांस। और हमने भाई देख लिया, इस वीडियो बनाने के चक्कर में देखना पड़ा, और अभी हमारे साथ में है सत्यम भाई, और दोनों मिलके इस पे बात करेंगे कि क्या ये बनाया इन्होंने, क्या खिचड़ी पकाई है और क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है, क्या सच में इसकी जरूरत थी। हेलो सत्यम भाई, क्या आपने ये वेब सीरीज देखी? सबसे पहले तो ये बताओ आप। हेलो एवरीवन। एंड सैडली मतलब कंटेंट के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, वही चीज हो गया है अभी यूट्यूब पे। एंड हाँ, कह सकते हो कि ये शो मतलब इतना हर लोग इस पे इतना वीडियो बना रहा है कि हमको देखना ही पड़ा मजबूरन। बट सीधी बात वही है कि क्यों देखा, मैं वही सोच रहा हूँ अभी भी। ठीक है, क्या लगा वेब सीरीज देख के? देखो सीन क्या है, मुझे जितना लग रहा है कि अभी जैसे अगर हम देखें कि यूट्यूब पे वायरल होना है, सोशल मीडिया पे वायरल होना है, तो अच्छे काम करके या अच्छे चीजें बोल के भाई कोई नहीं देखेगा। तो या तो तुमको कंट्रोवर्शियल चीजें बोलना है, या फिर तुमको इतना अतरंगी काम करना है कि लोग भी बोले कि हाँ भाई मतलब ये बंदा ये जो कर रहा है हम नहीं कर सकते। तो वही हाँ, सीन है। चाहे भले ही जायज हो ना जायज हो, कोई मतलब नहीं है, तुमको करना है इज्जत जाए और जाए, करो। बट हमको पॉपुलर होना है। तो अभी पॉपुलर होना वही है। सीन है, तो उसी को मान लो कि और एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए मुझे जितना लगता है कि मे बी सोशल मीडिया से थोड़ा इन्फ्लुएंस काम हो रहा है, एंड जितना और पब्लिसिटी चाहिए उतना काम हो रहा है। तो ये शायद मुझे लगता है कि एक पीआर एक एक्सपेरिमेंट होगा, यही भाई चीज है। मैंने जितना ये वेब सीरीज देख के समझा है, मुझे ये लगा कि भाई उर्फी की जो इज्जत नहीं थी वो तो अलग। भाई ये वेब सीरीज बना के ना इन्होंने पूरा मतलब पूरे हम्म। खानदान का इज्जत नहीं, मिट्टी में मिला दिया भाई। वो तो मान लो जो है भाई, अमेजोन का तो बेजोस भाई का भाई क्या बुरा दिन आ गया कि उनको इसके ऊपर शो बनाना पड़ा। मैं वही सोच रहा हूँ यार, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ उर्फी ही मिली थी, मतलब हाँ। ऐसी लड़कियों को तुम और ज्यादा वो क्यों कर रहे हो भाई, मोटिवेट क्यों कर रहे हो, बढ़ावा क्यों दे रहे हो? रियल लाइफ पे बहुत बंदे हैं जो सोशल मीडिया पे अभी सबको वायरल होना है, तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड अभी क्या है कि मान लो कि कोई बंदा या बंदी ये सब हरकतें करके सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रहा है, उसके ऊपर एक इतना बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म शो बना रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर मान लो कि बाकी यूथ पे एक इम्पैक्ट जाएगा कि भाई अगर हम भी ऐसा करें तो हम भी इतना पॉपुलर हो सकते हैं, हम पे भाई होगा। तो तुम ये सही नहीं लगता मेरे हिसाब से। तुम इम्पैक्ट की बात कर रहे हो। एक लड़की है जो लिटरली टॉयलेट चाट रही है हाँ भाई, भाई, मतलब पता नहीं किससे इन्फ्लुएंस होके ऐसा सा कंटेंट क्रिंज का भाई, क्रिंज, हाँ। ये है मेन क्रिंज वर्ड, ये है मेन मेन। वर्ड भाई। वो तो अगर पूरा शो को एक्सप्लेन करना हो वन वर्ड में तो है क्रिंज, ठीक है। मान लो कोई बंदा चोरी कर हम्म। रहा है, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई ज़रूरत होगी, उसी लिए वो चोरी कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को बहुत शौक लग रहा है कि चलो भाई चोरी कर लेते हैं, किसी को खाने को नहीं है, कोई कितना मजबूर है, कहीं पैसे की जरूरत है, कुछ है, इसलिए वो चोरी कर रहा है। लेकिन अगर वो बंदा चोरी कर रहा है तो कानूनन वो जुर्म कर रहा है, गुनाह कर रहा है, इसलिए उसकी सजा है। और ये अभी इस चीज पे कोई नियम कानून नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी हाँ। करो, कुछ भी, मतलब क्या क्या करना क्या चाहते हो तो फ्रीडम बोल के। अभी सीन देखो क्या है कि मेन दिक्कत है मॉडर्न कल्चर को, हम जो इंडिया पे इतना ज्यादा बाहर की कल्चर को हम ले रहे हैं। तो सीधी बात, ये जो तुमने अभी जो एग्जांपल दिया कि बंदा चोरी कर रहा है, उसके हिसाब से तो बंदा सही कर रहा है क्योंकि उसको जरूरत है, इसीलिए मे बी वो कर रहा है। बट हमको ये जो रूल्स कौन बनाता है, सोसाइटी। अब सोसाइटी पे अगर तुमको रहना है तो तुमको कुछ नियम कानून है जो तुमको मानना होता है, ठीक है। तभी यही चीज हमको इंसान बनाता है। अभी मान लो कि तुम सोसाइटी पे रह के ऐसा ऐसा काम करते हो जिससे सोसाइटी का बुरा होगा, तो ऐसा अगर तुमको करना है तो तुमको फिर सोसाइटी से बाहर जाके, बाहर रह के तुमको फिर करना पड़ेगा। नहीं मतलब जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, उनके उसके माँ बाप नहीं है, उसके और कोई रिलेटिव नहीं है, ऐसे कैसे भाई तुम कुछ भी, मतलब लड़की और लड़का अभी बोलते हो कि भाई लड़की लड़के में फर्क मत करो, ये वो है, पता नहीं क्या क्या। भाई ऊपर वाले ने ही फर्क बनाया, पहली बात तो ठीक है।
और दूसरी बात, इस तरह की लड़की अगर कहीं किसी के खानदान में है तो भाई कम से कम कुछ कंट्रोल तो रखो। लाइक तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है परवरिश कैसे करना है, कैसे बच्चों को सही रास्ते पे लेके आना है, क्या गलत है क्या सही है वो बताना है। भाई सब कुछ जनरलाइज हो जा रहा है कि भाई हाँ सब कॉमन है, कोई बात नहीं, अपने यहाँ पे ऐसा होता है, अपने यहाँ पे चलता है, तो ये एटीट्यूड मेरे हिसाब से नहीं सही चलता नहीं है। भाई, अपने यहाँ पे नहीं चलता, अपने यहाँ पे नहीं चलता। हमारे बाप दादा अंग्रेज नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मेरे दादाजी, मेरा पिताजी मुस्लिम है, ये सत्यम भाई हिंदू है, इनके दादाजी इनके पिताजी हिंदू हैं। और ना ही मेरे धर्म में ऐसा कुछ सीन है कि भाई ठीक है तुम जो मर्जी कपड़े लगाओ और नंगे पुंगे घूमो, और ना ही इनके धर्म में है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, अगर ये उर्फी अगर कहीं अंग्रेजों की औलाद है तो भाई इसका कुछ कह नहीं सकते फिर, क्योंकि हमारे इधर तो नहीं चलता। क्रिएटिविटी अगर तुमको दिखाना है तो तुम, इंडियन कल्चर इतना ब्यूटीफुल है, इतना सारे चीजें, आप तुम फैशन हाँ। सेंस बोल रहे हो, इंडिया पे अगर तुम अपना हर एक स्टेट्स पे अगर तुम स्टेट पे देखते हो ना फैशन का, इतना टाइप का आपको कपड़े का जो स्टाइल मिलता है, इतने टाइप का मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई देखो, इसमें ना हमारी कम्युनिटी की भी गलती है। क्योंकि एक लड़की मैंने देखा, एक इन्फ्लुएंसर है जो शायद इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाती है, हिंदू है, ठीक है, इसे टीका लगा के बनाती है, हर वीडियो में उसका टीका रहता है। और कुछ ऐसे वीडियो उसने बनाए, लाइक कुछ ऐसे कपड़े पहने जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। बहुत ज्यादा लोगों ने उन्हें लिटरली बोला कि तुम हिंदू समाज को बदनाम कर रही तुम हो, और जब वही करना ये है सब तो तुम चीजें तिलक क्यों लगा रहे हो? तुम मतलब टारगेट कर तिलक रहे हो क्यों कि लगा, हिंदू हाँ। ऑडियंस को कि भाई देखो मैं सनातन धर्म का यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, तो आप मेरा कंटेंट देखो। तो अब उससे क्या हो रहा है कि जो तुम सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर तुम तिलक लगा के तुम दिखा रहे हो कि भाई मैं हिंदू हूँ बट मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो यही चीज है। तो इसके वजह से लोगों को पता चला कि हाँ भाई ये तो सही नहीं कर रहा, तो फिर लोगों ने बैकलेस दिया, उसको हेट दिया, तब उसको पता चला कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो मे भी वो सुधर रहा है। भाई वो बड़ा इन्फ्लुएंसर मतलब नहीं है, इन्फ्लुएंसर ही बहुत नहीं है गिरी बट गिरी हुई इन्फ्लुएंसर है। और उसको ऐसे ही लोग देख रहे हैं जो एकदम निहायत ही उससे भी ज्यादा गिरे हुए हैं। लाइक मतलब क्या देख रहे हो भाई तुम, उसमें तुम क्या देख रहे हो और वो क्या दिखा रही है यही तुम्हें? चीज मैं मतलब मैं बोलने गया था कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो है कि यूथ जो लोग उन ऐसे क्रिएटर्स को देख रहे हैं, एक बार मान लो कि गलती से किसी दोस्त के द्वारा या फिर कोई रील तुमको तुम्हारी फीड पे आ गया, तुमने देखा, जैसे ही तुम ऐसे देखोगे जो तुमको लगेगा कि नहीं ये मोराली सही नहीं है, या फिर अपना जो लिए ऐसा चीजें प्रोमोट होना नहीं चाहिए, तुरंत आपको वो सब चीजों को या तो आप ब्लॉक कर सकते हो, या फिर वहां पे आप डिसलाइक का अगर बटन है तो वो कर सकते हो, एंड वो सबको अवॉइड कर दो पूरा। आजकल जो हो रहा है ना, आजकल शहरों में, स्पेशली जो शहरों में हो रहा है, वो एक लाइक समाज के हिसाब से काम कर ही नहीं रहे लोग। ठीक है, अब सब लोग अपने अपने में बिजी है। पड़ोसी क्या कर रहा है, सामने वाला देख के भी अनदेखा कर देता है, भाई जाने दे, जो मर्जी उसको करने दे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं, मेरे गांव में, जब मैं गांव में रहता था भाई, गांव में अगर कोई एक बंदा भी अगर कुछ गलत करता था ना, तो पूरे गांव वाले मिलके उसको बोलते थे कि बेटा ऐसा नहीं करना होता, ये गलत कर रहे हो तुम। और सब लोग क्रिटिसाइज करते थे, और घर पे जाते थे भाई, घर तक चले जाते थे और उसके माँ बाप को बोलते थे कि तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है जो कि गलत है, उसको समझाओ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लाइक अगर कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है तो उसको बुला के भरे समाज में बिठा के लोगों ने समझाया, बट अभी और उस सीन पे पता है फिर क्या हो गया? दंड अभी भी मान दिया। लो कि ऐसा सीन हो गया कि अब तो एक्सीडेंट करके भी ऐसे लिख के लोग निकल जाते हैं। हम लोगों को ही हेल्प करना पड़ेगा, हम लोगों की अपना मेंटेलिटी जो है उसको और सुधारना पड़ेगा, एंड उसको और डेवलप करना पड़ेगा। ओपन माइंडेड, ये जो बोल बोल के जो कुछ भी हम दिमाग पे घुसा रहे हैं, वो चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इथिकली सही है, इथिकली रॉन्ग है, तो इसको प्रमोट नहीं होने देंगे, इसको हम अवॉइड कर देंगे, स्किप कर देंगे, एंड जो चीज अच्छा कंटेंट है, गुड क्वालिटी चीजें है, वो सबको लेना पड़ेगा। बाकी अब ये बात रहा, फिर से हम इतने देर तो मान लो कि आप कह सकते हो कि ये जो चीज क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो सब कुछ बातें किया। बाकी अब शो पे फिर से अगर हम एक चीज और बोले कि किसको शो देखना है किसको नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल शो किसी के लिए है, भाई किसी शो को नहीं किसी के लिए देखना। है ही नहीं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो ही नहीं देखना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक मिनट, क्यों नहीं देखना मैं बताऊं। देखो, तुम वैसे भी सब कुछ देख चुके हो, ठीक है, और कुछ बाकी नहीं है, और शो में जो दिखाया गया है उसके और ज़्यादा अंदर की बातें दिखाई गई है। लाइक इसको कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, और इसने कैसे क्रिटिसिज्म झेला, और वो सब चीज़ें मतलब पॉलिश करके दिखाई गई है। तुम समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ ठीक है, ऐसे चीज़ें होती हैं, लाइक पब्लिसिटी के लिए ऐसा लोग करते हैं कि भाई
कुछ इतना थोड़ा सा बुरा दिखाओ, ऐसा नहीं है कि एकदम से बुरा दिखाओ, लेकिन थोड़ा बुरा दिखाओ और थोड़ा अच्छा भी दिखाओ। ऐसा उसको, उर्फी को ऐसा दिखाया गया है ना कि इस जैसी ब्रेव लड़की भाई अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुई है। इतना सारा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद, इतना सब कुछ लोगों के बोलने के बाद में भी वो उठ के खड़ी हुई और उसने अपना किया जो उसका मन कर रहा था, जो उसको पहनने का मन था उसने पहना, अपना पैशन फॉलो किया, जो भी किया। तो इससे ना बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है अगर देखा जाए समाज पे, क्योंकि अगर उसी तरह से लोग उस शो को देख के अगर उसी तरह से लोग सोचने लगे कि भाई अगर उर्फी को इतना स्ट्रगल हुआ था, इसने सहा, तो हम भी सहेंगे, हम भी अपने मर्जी का काम करेंगे। तो भाई तुम अगर ऐसा इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को, तो कोई बंदा दूसरा सामने से आएगा, कल को रोड पे खड़ा होकर जाएगा जैसे मैंने बोला, तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लिटरली देखते रहोगे, चाहे उधर चल रहा है, चाहे एक लड़का लड़की इधर खोपचे में खड़े हैं और दूसरा लड़का लड़की उधर खोपचे में खड़े होकर किस कर रहे हैं, तुम क्या कर लोगे? वो लोग सीधा बोल देंगे भाई हमारी मर्जी, अगर उस हिसाब से देखा जाए जैसे उर्फी करती अभी जैसे एंड तो वो लोग शो भी पे बोल देंगे। कैसा, मतलब एक जस्ट मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, अभी दिन ऐसा आ जाएगा कि घर वालों को बोलेगा कि देखो ये उर्फी या फिर इस टाइप का जो है इन्फ्लुएंसर इतना कमा रहा है, ऐसा अरे अपना एक्टिंग करके सब करके, तो है मेरे को भी करना है। दूसरों भाई दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, उस वो उर्फी जावेद उस शो में उसके 2 बहनों के साथ में भी है। भाई फैमिली को भी दिखाया, लाइक मैं बता रहा हूँ तुम्हें ना, उनको रोस्ट अगर कर तुम रहा है शो भाई, देख उनको लोगे। वहां पे उसके साथ बहस हो रहा है, उसको रोस्ट कर रहा है। मैं सोचा कि भाई मतलब कुछ भी यार। मतलब रखोगे तभी कम्युनिटी बनेगी भाई। अगर तुम कम्युनिटी में हो, समाज में हो, तो सामाजिक तत्व बनके, सामाजिक प्राणी बनके रहो, नहीं तो ऐसे कुत्ते बिल्लियों के जैसे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है भाई। तुम फिर जानवर से भी गए गुजरे हो। तो अभी अगर हम वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया, हमने जितना भी था अपना, आप कह सकते हो कि जितना बोलना था हमने बोल लिया, बाकी अगेन इट्स अप टू यू। ओके तो भाई लोग, जैसे कि सत्यम भाई ने बोला कि यस बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना, और इस पर जितना ज़्यादा हम बातें करते रहेंगे ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। लाइक नियम कानून, जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं समाज को देख के बनाए गए हैं और समाज सुधारने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था चोरी का, और भाई अभी तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे उर्फा आ गए हैं, अभी तो लौंडे भी वैसे कपड़े पहन के काफ़ी सारे शॉर्ट वगैरह बनाने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही है भाई, धीरे धीरे करके ये सब बढ़ता जाएगा और फिर ये समाज को, पूरे समाज को ख़राब कर देगा। तो दूर रहो, मैं तो इतना ही बोलूँगा। आप लोग अपना राय बताओ, अपना कमेंट करो, क्या आप सोचते हो इस उर्फी के बारे में, और जो भी लाइक चल रहा है, जो इसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, लाइक अमेजोन और जितने भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, इनके बारे में अगर कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। सत्यम भाई थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।